दिल्ली के कानून मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। मामला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए उनके सोशल मीडिया पोस्ट का है, जो उस वक्त तो चुनावी बयान लगे, लेकिन अब अदालत में उनकी भड़काऊ ट्वीट्स के रूप में जांच हो रही है। अब सोचिए, 4 साल पहले किया गया ट्वीट आज फिर सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। दरअसल 8 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत राव एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, जहां कपिल मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उनके वकील ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि कपिल मिश्रा ने किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया। उनके वकील ने कहा, मैंने यानी कि कपिल मिश्रा ने धर्म या समुदाय के आधार पर किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया है। मेरे ट्वीट्स किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाते हैं। मैंने केवल 2 अन्य पार्टियों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। बता दें कि कपिल मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे, लेकिन कोर्ट सिर्फ दलीलों से नहीं चलता। अदालत ने मिश्रा के वकील से कुछ कानूनी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर वकील ने वक्त देने की मांग की और अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 23 जनवरी 2020 दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म था। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ बयान पोस्ट किए। आरोप है कि ये पोस्ट विवादित थे, समाज में विभाजन पैदा करने वाले थे और चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते थे। निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के आधार पर कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया, जो चुनावों में समुदाय के बीच दुश्मनी फैलाने से जुड़ा है। इससे पहले 7 मार्च को कोर्ट ने कपिल मिश्रा की एक याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उस समय टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। अब जब फिर से ये मामला उठा है तो राजनीति में गर्मी आ गई है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि वो चुनावों में सांप्रदायिक माहौल बनाकर फायदा उठाना चाहती है। वहीं कपिल मिश्रा इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही बता रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, उत्तर पश्चिमी के पुलिस उपायुक्त ने रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि एक्स से रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि कपिल मिश्रा के बयान धर्म के आधार पर परोक्ष रूप से नफरत फैलाने की कोशिश के तहत आते हैं। ये एक बेशरम कोशिश है। अब 26 मई को अदालत में दोबारा सुनवाई होगी और देखा जाएगा कि क्या ये मामला एक सामान्य चुनावी बयान था या फिर किसी गहरे एजेंडे का हिस्सा। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक ट्वीट का नहीं है। सवाल ये है कि क्या चुनावी भाषणों की आज़ादी और समाज में सामंजस्य दोनों एक साथ चल सकते हैं, या फिर इस बयानबाजी की आड़ में कुछ ज्यादा ही कहा और किया गया था। जवाब जल्द ही कोर्ट देगा, लेकिन तब तक सियासत अपनी चालें चलती रहेगी।